दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों हमारा टॉपिक चला है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। और इसमें दोस्तों हमने अभी तक आपको 80 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 81 नंबर क्वेश्चन से कराने वाले हैं। दोस्तों जितने भी हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं विपिन सर के मैथ मस्ती बुक से करा रहे हैं, जो कि 800 पेज वाला बुक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका 81 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें बोला है दोस्तों 81 नंबर में बोला है 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 2.5 वर्षों में एक निश्चित राशि 11,760 के बराबर होता है। प्रति वर्ष 15% पर 4/2/5 वर्ष के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। यानी दोस्तों इसमें का कहने का मतलब ये है कि इसमें 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर, यानी दर दिया है 9% और इसमें वर्ष दिया है 2.5 वर्षों के लिए कोई राशि ब्याज पर दिया गया है। इसके बाद जो मिश्र धन आया वो 11,760 के बराबर आया। तो इसमें हमें मूलधन तो दिया नहीं है, मिश्र धन डायरेक्ट दिया है। तो पहले दोस्तों हमें मूलधन निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि दूसरा स्थिति जो दी है उसमें इसने बोला है कि 15% पर 4/2/5 वर्ष के लिए समान राशि पर, यानी समान राशि का मतलब जो राशि पहले थी उतनी ही राशि पर इतना ब्याज निकालना होगा। यानी 15% और 4/2/5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, परसेंटेज ब्याज, और फिर उस राशि का जो राशि पहली थी उसी का ब्याज निकालना है। तो कितना इसमें बोला साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन में 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर, तो SI निकाल लेते हैं पहले। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट प्रतिशत में ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए 9% SI बराबर होता है R इंटू टी। यानी दोस्तों हमने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है, SI बराबर R इंटू टी, यानी रेट इंटू दर होता है दोस्तों। रेट इसको बोलेंगे रेट और इसको बोलेंगे टाइम, रेट इंटू टाइम। तो दोस्तों इसका गुणा करने पर हमारा प्रतिशत ब्याज प्राप्त हो जाता है। ये प्रतिशत ब्याज प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें रेट दिया था 9% और इसके बाद टाइम दिया है उसने 2/1/2, यानी 2.5 वर्ष। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 कर लेंगे दोस्तों इसको, 5/2। तो ये कितना हो गया, 9 पन्ना 45, 45/2%। ये हो गया दोस्तों इसका क्या, ये हो गया प्रतिशत ब्याज। अब दोस्तों हम प्रतिशत ब्याज तो हमने निकाल लिया, लेकिन कभी भी हमें अगर मिश्र धन दिया हो या मूलधन दिया हो तो उसमें क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में पहले हमें SI निकालना होगा, जैसे कि हमने इसमें निकाला है। निकालने के बाद देखिए इसका होल वैल्यू निकालेंगे। होल वैल्यू क्या होता है दोस्तों, होल वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये 45/2 है तो 45/2 लिखेंगे और प्रतिशत के लिए 1/100 होता है, 100 होता है। अब देखिए 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे, इसको काटा 5 से तो ये कटेगा 20 बार और ये कट जाएगा 5 45, ये कट गया हमारा 9 बार। अब देखिए ऊपर हो जाता है हमारा 9 और नीचे हो जाता है 40। अब दोस्तों ब्याज बढ़ता है या घटता है, ब्याज सदैव बढ़ता है। तो नीचे वाले को ऊपर में जोड़ के लिखेंगे, 40 और 9 कितना हो जाता है, 49/40। अब दोस्तों यही हमारा हो गया होल वैल्यू निकल गया है। अब क्या करना है हमें दोस्तों, करना है मूलधन प्राप्त करना है, मूलधन। अब मूलधन कैसे निकालेंगे, देखिए मूलधन हमारा हमें इसमें दिया था कि कोई भी राशि 11,760 के बराबर हो जाती है। 11,760 को लिखना है और इसमें दोस्तों गुणा कर देना है होल वैल्यू का उल्टा। उल्टा क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों हमें मूलधन प्राप्त करना है। हाँ अगर मूलधन से मिश्र धन प्राप्त करना होता तो सीधा गुणा कर देते, लेकिन हमें पीछे आना है। मूलधन पीछे होता है, मिश्र धन आगे होता है दोस्तों, क्योंकि मिश्र धन में ब्याज भी होता है और मूलधन भी होता है। तो इसी प्रकार अगर मूलधन है तो इसका कर देंगे उल्टा गुणा, उल्टा यानी 40/49 और 49 से इसको काट देंगे दोस्तों तो ये कटेगा हमारा 240 बार। अब ये 240 बार कटेगा तो 240 × 40 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 00 लास्ट में रहेगा ही और 4 4 चौक 16 हो जाता है, 4 दूनी 8 और 1 9। ये हो गया दोस्तों 9600 रुपये। इसका निकल के आ गया दोस्तों 9600 रुपये, यानी इसका जो मूलधन था वो 9600 रुपये हो गया।
अब देखिए ये हमारा मूलधन निकल के आ गया 9600 रुपये। अब देखिए ये था हमारा पहली स्थिति में, ये पहली स्थिति लिख लीजिए इसमें, ये था दोस्तों पहली स्थिति, क्योंकि इसमें 2 बार पूछा गया है ब्याज। तो अब देखिए अब दूसरी स्थिति क्या होगी, यहाँ लिखते हैं दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या बोला है, दूसरी स्थिति में देखिए दोस्तों अब यहाँ हमारा 9600 तो मूलधन आ गया, फिर बोला गया है इसमें बोला है कि प्रति वर्ष 15% पर 4 सही 2/5 वर्ष के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। यानी अब साधारण ब्याज इसी राशि पर कितना हो जाएगा ये पूछा गया है। तो फिर SI निकालेंगे, SI यानी प्रतिशत ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 15% गुणा कितना है 4 सही 2/5, तो 4 सही 2/5, तो इसको लिख सकते हैं 15% गुणा 5 चौक 20 और 2 22 बट्टे करेंगे 5, और 5 से काटते हैं इसको 3 बार कट जाएगा, 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 22 तिया 66, ये हो गया 66%। अब दोस्तों ये 66% हो गया, तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए 9600 था मूलधन, 9600 का मूलधन था, तो 66% निकाल दीजिए। 66% का बट्टा 100 होता है, 00 से 00 कट गया, और 96 गुणा 66 करेंगे तो इसको हो जाएगा हमारा 6336। ये दोस्तों गुणा करके हो जाएगा हमारा 6336 प्राप्त हो जाएगा इसका ब्याज। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 6% सालाना ब्याज से साधारण ब्याज 5.5 वर्षों में 2541 है। वही राशि 5 सही 2/3 वर्षों में सालाना 8 सही 1/7% ब्याज पर कितनी होगी। देखिए दोस्तों इसमें मूलधन हमें दिया नहीं है, और लास्ट में जो पूछा है वो बोला है कि मिश्र धन कितना हो जाएगा। स्थिति 2 बनेगी। तो चलिए देखते हैं इसमें 82 नंबर क्वेश्चन में, देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, तो बोला गया है एक निश्चित राशि पर 6% सालाना ब्याज, 6% यानी दर दिया है दोस्तों 6%। तो ये जो होगी हमारी पहली स्थिति होगी, पहली स्थिति। देखिए इसमें बोला है दर 6% सालाना ब्याज से साधारण ब्याज वर्ष कितना दिया है दोस्तों, इसमें दिया है 5 सही 1/2 वर्षों में 2541 है, 2541 है। यानी दोस्तों पहले SI निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए होता है R इंटू टी, तो R इंटू टी रेट इंटू टाइम, तो रेट कितना है इसमें 6%, और टाइम कितना हमारा 5 सही 1/2, तो 2 पंजे 10 और 1 11, इसको कर लेंगे 11/2, 2 से काटेंगे 3 बार, तो ये हो गया 11 33%। अब दोस्तों हमें जो दिया है वो 33% का मान दिया है। 33% का मान कितना दे रखा है इसमें दिया है दोस्तों 33% का मान 2541। यानी कहने का मतलब यही है एक निश्चित राशि पर 6% सालाना ब्याज से साधारण ब्याज 5.5 वर्षों में इतना हो जाता है, यानी 2541 रुपये हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्याज। तो वही राशि 5 सही 2/3 वर्षों में सालाना 8 सही 1/7% ब्याज पर कितनी होगी। तो ये हो गया दोस्तों 33% का मान, तो 100% का मान निकाल देंगे। 100% का 2541 बट्टी करेंगे 33 और गुणा कर देंगे 100 से। अब देखिए 3 से काटेंगे इसको 11 बार हो जाएगा, 3 से इसको काटते हैं 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, ये देखिए 8 7 15, 15 4 19, और यहाँ ये 11 था, 11 से फिर कट जाएगा, ये 11 से काटते हैं 7 बार और फिर 11, ये 77 बार कट जाएगा दोस्तों ऊपर, टोटल 77 बार कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 77 गुणा 100 यानी हो गया 7700। ये दोस्तों क्या हो गया, इसका हो गया मूलधन हो गया 7700 रुपये। अब देखिए आगे होगी हमारी दूसरी स्थिति। तो इसमें दूसरी स्थिति में देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें बोला है दोस्तों दूसरी स्थिति वही राशि 5 सही 2/3 वर्षों में, यानी समय कितना है, समय 5 सही 2/3 वर्ष, यानी दोस्तों यहाँ पे हमने वर्ष लिख दिया था, वर्ष या समय बात एक ही है, समय या वर्ष। तो समय यहाँ लिख दिया 5 सही 2/3 वर्ष।
तो वही राशि 5 सही 2/3 वर्षों में सालाना दर दिया है, दर दिया है 8 सही 1/7%। 8 सही 1/7% ब्याज पर कितनी होगी, ये पूछा है। तो दोस्तों पहले ऐसा ही निकाल लेते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट प्रतिशत में ब्याज कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 2 3 पंजे 15 और 2 17, ये हुआ 17/3 गुणा, यानी समय इंटू दर करना होता है। तो 7 अट्ठे 56 और 1 57 बट्टे हो जाएगा 7। अब देखिए 3 से इसको काटते हैं, 3 से 19 बार कट जाएगा, 3 से 19 बार कट जाएगा। अब देखिए इतना ही हुआ, इसको लिख लेते हैं 17 गुणा 19 और बट्टे कर लेंगे 7, इतना कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए हमसे तो बोला है मिश्र धन, तो पहले ब्याज कितना हो जाता है, ब्याज कितना हो जाएगा ये निकाल लेते हैं। ब्याज तो 7700 का और 17 गुणा 19 बट्टे 7 और इसका जो था दोस्तों परसेंट था, तो परसेंट के बट्टे कर लेंगे 100, यानी ये इतना परसेंट हुआ ना, परसेंट, तो परसेंट के बट्टे लगा लिए 100। इसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से कटा 11 बार। अब इनका कर लेते हैं गुणा, यानी उन दोनों को गुणा करते हैं, यानी ये हो जाएगा 11 गुणा 17 गुणा 19। तो इनको गुणा करते हैं 19, इन तीनों को गुणा करेंगे तो देखिए पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो इसका आ जाएगा 1, 17 और 11 का गुणा करते हैं तो 1 और 7 हटा के लिखने आया, 7 और 1 8, ये हो गया 187 गुणा 19। तो अब इसका गुणा कर देते हैं, 187 में 19 से गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63 हुआ, 6 9 अट्ठे 72 और 6 78 और यहाँ हो गया 7, 9 एकम 9 और 7 16, 9 और 7 16। इसके बाद 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8, 1 एकन 1 3, 8 7 15, 8 7 15 और 7 दून 14 और 1 15 और 3, ये हो गया 3553। इसका हो जाता है दोस्तों 3553। अब ये दोस्तों 3553 क्या हो गया हमारा, ये हो गया ब्याज। लेकिन हमसे तो पूछा है मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन क्या हो जाएगा, देखिए इसको 7700 में 7700 प्लस कर देंगे 3553 को और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 3 लास्ट में रहेगा, इसके बाद में 5 भी लास्ट में ही रहेगा और फिर 5 7 7 5 होता है 12 और यहाँ हुआ 8 और 3 11,253 रुपये, यानी दोस्तों 11,253 रुपये हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83, अमित ने ब्याज दर के समान वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर एक साहूकार से 8,000 उधार लिए। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 का भुगतान किया तो ब्याज दर क्या थी। दोस्तों ब्याज दर पूछा है और इसमें दर और समय जो है समान है। यह भी बोला गया कि अमित ने ब्याज दर के समान वर्षों के लिए, यानी जितना ब्याज दर होगा इतना ही समय भी होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। 83 नंबर क्वेश्चन 83। तो दोस्तों पहले तो मान लेते हैं माना समय बराबर x वर्ष मान लेते हैं और फिर इसमें दर भी मान लेते हैं x परसेंट। तो प्रतिशत ब्याज निकालते हैं SI बराबर कितना होगा, SI बराबर होता है दर गुणा समय। तो देखिए दर भी हमारा x है, x परसेंट, और समय भी हमारा x ही है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया x²%, ये हो गया प्रतिशत ब्याज x²%। अब देखिए आगे इसमें उसने मूलधन है, इसका मूलधन है 8,000 रुपये, 8,000 रुपये मूलधन है और ब्याज कितना है, ब्याज दिया है इसने 2,000 रुपये, 2,000 रुपये ब्याज है। तो प्रतिशत ब्याज इसका भी निकाल लीजिए। प्रतिशत ब्याज क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर रखते हैं ब्याज और नीचे रखते हैं मूलधन और गुणा कर देते हैं 100 से, 100% से। अब इसके बाद 1 2 3 ये कटा, फिर 4 से काटते हैं तो इसको 2 बार, 4 से काटते हैं तो 50 बार, ये हो गया, और 2 से काटते हैं इसको तो 25 बार, इसका आ गया 25%। दोस्तों ये जो हुआ हमारा,
ये भी प्रतिशत ब्याज है और ये जो हुआ हमारा ये भी प्रतिशत ब्याज है। तो इसको रख देंगे बराबर, यानी एक्स स्क्वायर परसेंट के बराबर हो जाएगा 25%। ये हो गए दोस्तों दोनों बराबर। तो हमें तो दर निकालना है, तो दर तभी निकलेगी जब हमारा एक्स का वैल्यू निकलेगा। तो देखिए पहले एक्स का वैल्यू निकालते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया तो एक्स बराबर हो जाएगा √25 और एक्स बराबर निकल के आएगा 5। एक्स बराबर 5 यानी 5% ही इसका दर हो जाएगा और 5% ही यानी दर हो गया 5% और 5 वर्ष, ये दोनों का निकल के आ गया। तो इसमें हमसे यही पूछा था, तो इसमें हो जाएगा, इसमें देखिए क्या पूछा था, दर क्या थी, तो इसमें 5% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84, यदि साधारण ब्याज के अंतर्गत 3000 की राशि 2 वर्षों में 3600 हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर पूछा है। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन। और यदि साधारण ब्याज के अंतर्गत 3000 की राशि, यानी मूलधन जो है, मूलधन दिया है 3000 रुपये, 3000 रुपये दिया है मूलधन। इसके बाद बोला है दोस्तों राशि 2 वर्षों के बाद, समय कितना है? समय दिया है 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष, 2 वर्षों में 3600 हो जाती है। तो मिश्र धन कितना है? मिश्र धन दिया है दोस्तों 3600 रुपये हो जा रही है। इसके बाद ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? 3600 माइनस करेंगे 3000 यानी मिश्र धन माइनस मूलधन कर देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। कितना हुआ? 600 रुपये। कितना हो गया? 600 रुपये। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या पूछा है, ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर पूछा है ना। अब देखिए इसमें प्रतिशत ब्याज निकालिए, प्रतिशत ब्याज कैसे निकालेंगे कि 600 ऊपर रख देंगे ब्याज, और मूलधन कितना था हमारा? 3000 गुणा कर देंगे 100% से, तो इसका हमारा निकल जाएगा 1 2 3, 1 2 3, ये कट गया और 3 से काट दिए 20 बार में, कितना आ गया? 20% आ गया। क्या 20% आ गया इसका प्रतिशत ब्याज। तो हमें तो पूछा है दर, तो दर बराबर क्या हो जाएगा? दर बराबर 20% ऊपर लिखेंगे और समय से दे देंगे भाग, समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष था तो 2 से काटे इसको 10 बार, तो ये कितना हो गया? 10%। दर कितना आ गया दोस्तों इसका? 10%। यही हमसे पूछा गया दर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाता है डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन, 30% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर एक धनराशि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी? देखिए 85 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं है दोस्तों, 85 नंबर क्वेश्चन में बोला है 30% प्रति वर्ष दर। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत ही करा दिए हैं प्रीवियस वीडियोज में। तो दर दिया है इसमें 30% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर से एक धनराशि कितने वर्षों में 16 गुना, तो कितनी, ये बोला गुनी कितनी हो जाएगी? तो बोला है 16 गुनी, कितने गुना हो जाएगी? 16 गुनी। इसके बाद बोला है कि कितने वर्षों में। दोस्तों हमने आपको क्या बताया था कि प्रतिशत, देखिए प्रतिशत ब्याज कैसे निकालना है? प्रतिशत ब्याज हम कैसे पता कर सकते हैं? 16 गुना हो रही है दोस्तों, कोई भी वस्तु 16 गुना हो रही है तो देखिए हमें फॉर्मूला लगाना है n-1 और गुणा करना है 100% से, बस यही काम करना है। n की जगह रखना है 16, माइनस कर देना है 1 और गुणा कर देना है 100% से, तो हमारा निकल जाएगा प्रतिशत ब्याज। 16 में से 1 गया तो 15 गुणा हुआ 100%। अब इसके बाद ये हो गया 1500%, ये हो गया दोस्तों 1500%। क्या निकल के आएगा? 1500% इसका प्रतिशत ब्याज। तो प्रतिशत ब्याज कितना आ गया? 1500%। अब इसमें दोस्तों हमें तो समय निकालना है, तो समय क्या होता है? प्रतिशत ब्याज में और दे देंगे दर से भाग 30%, से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा, 3 से काटेंगे 50 बार कट गया, यानी इसका हो जाता है 50 वर्ष। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।